गुरुजी। नमस्ते। मैं सपना दास दिल्ली विश्वविद्यालय की शोधार्थी हूँ। मेरे सिर्फ मात्र 2 प्रश्न हैं। बोलो। उसमें से पहला प्रश्न जो आपने अभी अपना स्टेटमेंट दिया था कि जो दिल्ली मुंबई में पढ़ने जाते हैं वो लिविंग में रहते हैं और उनके माता पिता को पीछे से जाके उनका मतलब ऐसे देखना चाहिए। मुझे लगता है ये अविश्वास की स्थिति माता पिता के मन में यदि उत्पन्न होगी तो वो अपने बच्चों को ट्रस्ट नहीं करेंगे। और दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो आज IAS, IPS, डॉक्टर यहाँ पे बने हुए हैं। तो ऐसे सिर्फ 1% बच्चों का जो पाश्चात्य संस्कृति से इन्फ्लुएंस्ड है उसको पूरे समाज को हम ऐसे नहीं देख सकते। तो मुझे ये बात पे थोड़ा सा ऐसा है कि आप इस पे अपना खुल के विचार दीजिए ताकि हम जैसे बच्चे जो अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल करके आए हैं ऊपर तक शीर्ष तक, तो इस तरह का मैसेज ना जाए। दूसरा प्रश्न, पहले एक का सुन लो। ये बताओ, आप स्टूडेंट हैं, कॉलेज में पढ़ती हो? हाँ। ये बताओ, आप खुद एक लड़की हो, एक बहन हो, एक बेटी हो, ये बताना मुझे कि आज स्कूलों में कॉलेजों में लड़कियां लिव इन में और प्यार व्यार के चक्कर में पड़ के अधिकांश परसेंट भी आप बता दो मुझे, कितने परसेंट लड़कियां आजकल ये चक्कर में पड़ जाती है कॉलेज स्कूलों में? बताओ जरा, आप बताओ। देखिए, ऐसा नहीं है कि बहुत सारी लड़कियां कॉलेज स्टूडेंट में चक्कर में पड़ती हैं कि नहीं, ये बताओ। 1%, 1% 1 या 2%, 99% अपने माँ बाप का सुनती है। ऐसा नहीं है। यदि ये देखो, ये मना कर रहे हैं 2% नहीं। गुरुजी, मैं ये कहती हूँ, ये लड़के लोग मना कर रहे हैं। नहीं, जो यदि नहीं, ये कह रहे हैं 75% लड़कियां बर्बाद हो जाती हैं। ये कह रहे हैं, मैं नहीं गुरुजी, यदि 75% या 99% यदि लोग प्रेम में पड़ती या फिर भाग जाती किसी पर पुरुष के साथ, तो माँ बाप यही जो बैठे हुए हैं वो अपनी बेटियों को दिल्ली विश्वविद्यालय मुंबई में दाखिला कभी नहीं दिलवाते। बहुत सारे ऐसा है। मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ। आप ना अभी संसार को देखा नहीं है। मैं छोटी सी बात बताऊं, आप ना बड़े बड़े जितने कॉलेज हैं, जिस भी शहर का, दिल्ली हो, मुंबई हो, प्रयाग हो, इत्यादि, कानपुर हो, कहीं आप जाना, आप सब लोग जाना, चेक करना। क्या चेक करना मैं बताऊं? जहां कॉलेज है, लड़की लड़का रहते हैं, आप शाम को जाना, वहां की गलियों में, सुनसान गलियों में लड़का लड़कियां खड़े रहते हैं शाम को 5 बजे, और 1-2 नहीं बहन, सैकड़ों की संख्या में। ये आपने भी देखा होगा, आप मानो ना मानो। नहीं, खड़ी रहना और लिविंग में रहना वो अलग। अरे वो खड़ी होके वहां पूजा करने गई हैं, नहीं, आरती उतारने गई हैं। नहीं, आप जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि खड़ी होके हमेशा गंदगी होती है, मैं 2 तरह के समाज को दर्शाना चाहती हूँ। अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। बहुत लड़कियां अच्छी होती हैं जो केवल, बेटा सुनो, जो पढ़ाई से पढ़ाई मतलब रखती हैं वो तो अच्छी हैं। हमारे यहाँ अच्छे और बुरे दोनों लोग हैं ना, लेकिन अच्छे लोग हैं, हम उन अच्छे लोगों को प्रणाम करते हैं, लेकिन बुरे लोग जो हैं उन्हें सावधान करते हैं कि आप माँ बाप हैं, तुमने पढ़ने भेजा है और वो किसी लड़के से इलू इलू खेल रही है। ये चल रहा है बाजार में, तुम मानो ना मानो। मैं मान रही हूँ गुरुजी कि अच्छे बुरे दोनों होते हैं। हाँ। पर जो अच्छाई है उस पे यदि आप फोकस करके और है ना अपनी कथा में उसके बारे में 2 मिनट ज्यादा करके बताएं तो प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। और आप जो इलू का शब्द है उस पे जोर ज्यादा डाल रहे हैं, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप उस पक्ष एक लड़की, एक माँ मेरे पास आई, बहुत पुरानी घटना है, मैं आपको बता दूं। एक माँ मेरे पास रोते रोते आई। माँ बोली कि महाराज जी, मैं गाँव की हूँ। सुन रही हो बहन, सुन रही हो, आवाज आ रही है? एक माँ मेरे पास आई, सत्य घटना बोल रहा हूँ, आप सुनना, समाज की घटना है। एक माँ मेरे पास आई, बोली महाराज जी, मैं गांव से रहने वाली हूँ, मेरे पति रिक्शा चलाते हैं, मैं दूसरों के घर बर्तन धुलती हूँ, मेरा बेटा नहीं है, एक बेटी है। मैंने सोचा कि बेटी एक ही है तो चलो उसको पढ़ाते हैं। वो माँ ने बेटी को पढ़ाने के लिए बढ़िया, इंदौर की ये घटना है, उन्होंने अच्छे से अच्छे कॉलेज में उसे पढ़ाया। एक दिन क्या हुआ कि माँ ने किसी लड़के से बात करते देखा, तो माँ ने बेटी से कहा, बेटी तुम किससे बात कर रही हो? तो बेटी ने कहा, माँ मैं तुम्हारा विश्वास नहीं टूटने दूंगी, मैं किसी से बात करती हूँ, ये मेरा फ्रेंड है, पर तुम गलत सोच रही हो, वो गलत नहीं है। माँ ने कहा चलो, मेरी बेटी बहुत अच्छी है। एक दिन क्या हुआ कि मेरे पास माँ रोती रोती आई, बोली महाराज जी, मेरी बेटी उस लड़के के संग भाग गई। अब जब भाग गई तो बताइए, मैंने दूसरे के घर बर्तन धुलकर, मेरा पति रिक्शा चलाकर ज्यादा पैसा कमाया कि बेटी पढ़ जाए, और मेरी बेटी भाग गई। अब बताइए, मैं गांव जाती हूं तो गांव वाले कहते हैं कि देख, बड़ा पढ़ाने गई थी लड़की को, भाग गई ना तेरी लड़की। अब बताओ, कुछ बहनें, कुछ बेटियां माँ बाप का विश्वास तोड़ती है ना बहन, इसी चक्कर, कहते ना एक मछली पूरी तालाब को गंदा करती है। एक भाग गई ना तो बहुत सारे माँ बाप को लगा कहीं मेरी बेटी ना भाग जाए, कहीं मेरी बेटी ना भाग जाए। इसलिए आप जैसी बेटियों की ये जिम्मेदारी है कि आप जैसी बेटियां अपने माँ बाप के विश्वास को कभी टूटने ना दें, उनके विश्वास पर खरे उतरें। मैं बोल रही हूँ कि मैं आपसे सहमत हूँ, पर मैंने जो बोला कि आप है ना जो अच्छी बातें है ना उस पे थोड़ा जोड़ दें। और क्यों हम गलत बातें बता रहे हैं? नहीं, जो स्त्री पुरुष संबंध और प्रेम प्रेमी के संबंध। अच्छा बताओ, लिव इन में रहना सही है कि गलत है आपके साथ? गलत है, बिल्कुल। लेकिन आज बाजार में उठा के देख लो आंकड़ा, आज कितने % लड़का लड़की लिव इन में ही रहना पसंद कर रहे हैं? ये बात सही है कि गलत है? उसकी परसेंटेज बहुत कम है। कितना? आप बताओ, आप बताओ कितना %? भले मैं मानती हूँ, भले ही
साथ बताओ आप लिव इन में पसंद रहना है। कितना परसेंट है आप बताओ। मैं कह रही हूँ वो 2% हो या 3% हो, गलत है। अरे मतलब 2-3 गलत नहीं है, ज्यादा है। मैं गुरुजी, हाँ। इसकी गिनती किसी ने नहीं की है, पर परसेंटेज गलत है। आज भी लड़कियां अच्छी हैं, हाँ। पर उन अच्छी लड़कियों को आप इस मंच से अप्रिशिएट कीजिए। मैं बिल्कुल। ये चाहती हूँ, बस मेरा आप यही जैसी है। आप जैसी अच्छी बहनों को, आप जैसी अच्छी लड़कियों को मैं प्रणाम करता हूँ। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ बेटा, मैं अच्छी भी बात कहता हूँ पर आपने वो सुनी नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ कि बेटी ऐसा काम करे कि माँ बाप का सिर गर्व से ऊंचा हो, ना कि कोई ऐसा काम करे कि शर्म से सिर झुक जाए। बेटी को झांसी की रानी बनना है, देश के लिए बड़ा करना है, IPS IAS बनो, लेकिन चरित्रवान। पहला फोकस क्या? अच्छा बताओ, डिग्री बड़ी है कि चरित्र बड़ा है? चरित्र। हाँ, इसलिए हर बहन को चरित्रवान होना चाहिए। चरित्रवान होना चाहिए और डिग्री भी बढ़ानी चाहिए ताकि देश का नाम ऊंचा हो और मिसाल बने। तभी कल्पना चावला जैसी लड़कियां विदेश में जाके भी नाम ऊंचा करेंगी। धन्यवाद आपको गुरुजी। बहुत अच्छा बनना है। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, एक्चुअली मेरे भाई की शादी हुई थी 2 साल पहले और 15 दिन में ही लड़की घर छोड़ के चली गई। हम लोग लेगोस नाइजीरिया में रहते हैं। तो उस लड़की से मेरे भाई बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश की। हम लोग सब नाइजीरिया में ही रहते हैं, बट कुछ रिस्पांस नहीं आ रहा है। किसका? जिससे मेरे भाई ने शादी की है। हाँ, तो उनको समझाओ कि सुने। मैया चुप रहो, लड़ने आई हो वृंदावन मेरी माँ। बैठ जाओ बैठ जाओ, पाताल नहीं चली गई मेरी माँ धक्के से। बैठ जाओ। अरे राम राम, तुम्हारे पति कैसे रहते होंगे तुम्हारे संग? आत्महत्या ना करने तुम्हारे पति। सही है। बैठ जाओ मैया, बाहर जाके लड़ लो मेरी माँ। यहीं लड़ोगी बताओ? चलो मैया चुप रहो। चलो बोलो, फिर से बोलो एक बार। राधे राधे गुरुजी। जी मेरी भाई की शादी 2 साल पहले हुई थी। जी। हम लोग लेगोस नाइजीरिया में रहते हैं। तो मेरे भाई वो आए तो वापस शादी के बाद लड़की आई नहीं 15 दिन बाद। क्यों चली गई? कहाँ चली गई? क्या समस्या थी उसको? एक्चुअली हम लोग रहते नहीं है इंडिया में, हम लोग नाइजीरिया में रहते हैं। तो मेरे भाई 10 दिन के लिए उसने बोला वीज़ा वो अप्लाई करना चाहता है। तो उसके बाद लड़की ने फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया। क्या दिक्कत थी? कुछ पूछा नहीं? जानकारी नहीं मिली? नहीं, फिर हमने पता लगाया तो हमें पता चला कि उस लड़की का किसी और से कुछ है और वो हमें रिप्लाई नहीं करना चाहती है। तो ना ही वो डिवोर्स दे रही है और ना ही वो बात कर रही है। आजकल का जो जनरेशन हो गया है गुरुजी, आज मेरी भी शादी को 10 साल हो गया है, हमने ये सब अपने टाइम में नहीं देखा था। और इस टाइम जो हो रहा है, आप कुछ बताइए क्या किया जाए जो ये सुधर सके। अब या तो उनको सुधारा जाए, उनको समझाया जाए कि भाई ये सब जो आप कर रहे हैं वो गलत है। उनको ले आइएगा, बात करें, समझाएं। गुरुजी उनसे कोई कांटेक्ट ही नहीं है हमारा। कहाँ के हैं वो लोग? कोलकाता के। अच्छा, तो फिर आप लोगों ने विवाह किया था तो पड़ताल नहीं की थी? देखा सुना नहीं था? हमने पता वता किया था सब, तब लड़की की ऑलरेडी एक शादी हो चुकी थी जिसके बारे में हमें पता ही नहीं था। क्योंकि हम लोग उसका नाम गुरप्रीत कौर है, मेरा तो फिर नाम। कहाँ रहते हैं आपके वो भैया हैं? जी, जतिन कलवानी उनका वो नाम कहाँ है। रहते हैं? हम लोग लेगोस में ही रहते हैं, नाइजीरिया में। मेरे मम्मी पापा कलकत्ता में रहते हैं। तो मम्मी के थ्रू तो तलाक भी नहीं हो रहा है? मम्मी को एक दिन वो घर में आके मेरे मम्मी पापा को मतलब ड्रिंक करके आई थी, पता नहीं क्या। उसने मेरे मम्मी पापा को इतना इंसल्ट किया। मेरे पापा को स्लीप एपनिया है, उसकी वजह से मेरे पापा लिटरली ब्रीथ नहीं कर पा रहे थे। हमने उसी समय पुलिस को बुलाया, बट पुलिस ने भी बोल रहा है कि वो कुछ नहीं कर सकते हैं। जब शादी हुई थी हम भी उनके साथ गए थे दार्जिलिंग, साथ में हम सब गए थे। उसी टाइम गुरुजी वो सिगरेट, दारू पीना और आजकल का जो जनरेशन हो गया है गुरुजी, उसके लिए क्या किया जाए? क्योंकि मुझे शादी को 10 साल हो गया है। हम लोग भी यही मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोला जाए। मेरे भाई की तो जिंदगी खराब हो गई है। नहीं, उसको समझा बुझा के या तो ठीक किया जाए या तो फिर उसकी माँ आने ही नहीं दे रही है, बोलती है चलो फिर भगवान ठीक करेंगे। आप लोग अपना कार्य करते रहिए। सब थैंक अच्छा। राधे राधे गुरुजी। मैया राधे राधे। गुरुजी आपको कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी आपकी जो कथाएं हैं और आप जो भजन गाते हैं, उन्होंने बहुत सारे लोगों का जीवन बदल दिया है।
मैं सच बता रही हूँ गुरुजी। अच्छा 12 साल मुझे ही जेल में हो गए हैं और आपकी कथाएं सुन के, भजन सुन के हम लोगों के जीवन पूरी तरह बदल गए हैं। बस अब एक छोटा सा प्रश्न है कि हम लोग ईश्वर को अभी समय भी है, दिन रात याद करते हैं, बस ऐसा चाहते हैं कि ईश्वर हम लोगों की लेट सुनता है। आपका कनेक्शन डायरेक्ट परमात्मा से है तो भगवान आपकी भी सुनते हैं, जितनी उतनी ही हम सबकी सुनते। भगवान पक्षपात बिल्कुल नहीं करते। बस गुरुजी ईश्वर से हम लोगों के लिए प्रार्थना करें कि हमारा आगे का जीवन बहुत अच्छा हो। हम तो चाहते हैं कि आप सभी ये जेल से मुक्त होकर के एक अच्छा जीवन अपना जिएं। भगवान से यही प्रार्थना है। गुरुजी ईश्वर से एक प्रार्थना और करिएगा कि हमें एक बार ज़रूर दर्शन दें, भले ही सपने में दें। जरूर देंगे। धन्यवाद। आप ये बताइए, आप जेल क्यों आ गए? क्या गलती हुई आपसे? क्या किया आपने? गुरुजी मैं थोड़ा मोह में फंस गई थी। किसके? धन के। धन के? जी। तो क्या हुआ? सबको अपनी कहानी इसलिए बताइए ताकि आपसे लोग प्रेरणा लें और वो गलती दोबारा कोई ना करे। कुछ ऐसा हुआ गुरुजी कि कॉलेज में एडमिशन्स होते थे। हाँ। तो हम लोगों को ऐसे ऑफर आते थे, तो शॉर्टकट मनी अपनाने के चक्कर में जी। हमने अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी। हाँ। और एक दो काम कराए, थोड़ा पैसा मिला तो लालच जागे। जी। धीरे धीरे वो और बढ़ गया और इतना धन मिलने लगा कि फिर धन में अंधे हो गए, ध्यान ही नहीं रहा कि आगे पीछे क्या है। जी। फिर बस जेल आ गए। तो आपके परिवार में कौन है? आपके पति, आपके बच्चे? जी। पति हैं? जी गुरुजी। तो कितने वर्ष से आप जेल में हैं? 11.5 साल हो गए आपको? जी। अभी और कितने साल हैं आपके? बस 2 साल और हैं। 2 साल बाद आप तो जी, आपके हाँ। पति से बातचीत होती है? जी जी पति ठीक है? बच्चे आपके? जी पूरा सहयोग है। बच्चे आपके कितने हैं? 2 बेटे हैं। तो बेटे ठीक हैं? जी सबको आप ये मैसेज दीजिएगा, जितना ईश्वर हमें दे रहे हैं मेहनत का वो अपना है। आज नहीं तो कल बेईमानी का परिणाम बुरा है। जी। बेईमानी से कमाया हुआ धन अच्छा नहीं होता। जी गुरुजी। तो आप क्या क्या करने लग गए थे? क्या बेईमानी से मतलब क्या करने लग गए थे? कुछ स्पष्ट बताइए दीजिए, हम लोग समझ लें उस चीज को। गुरुजी कॉलेज वाले प्रलोभन देते थे कि हाँ। इनका एडमिशन करवा लो, आपको हम डोनेशन लेंगे 10 अच्छा। लाख तो 1 लाख आपको मिल जाएगा। अच्छा, आप लोगों का एडमिशन कराते थे जी। तो उसका कमीशन आपको मिल जाता जी था? जी गुरुजी। बस ये तो बाद में लोगों ने कंप्लेंट कर दी और आप कंप्लेंट कर दी सर। जो कॉलेज के मालिक हैं वो तो बाइज्जत बरी होके घूम रहे हैं। हाँ। और हम छोटे मोटे लोग जेल काट रहे हैं। इसलिए आप लोग बड़े लोगों के इस तरह शिकार मत बनिए। जी गुरुजी। धन्यवाद धन्यवाद। खुश रहिए। और किसका प्रश्न है? राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। प्रणाम मेरा आपको। खुश रहिए। गुरुजी मेरे 2 सवाल हैं। हम्म। पहला सवाल ये है कि क्या कृष्ण की पूर्ण भक्ति से इस जन्म में हमें जन्म मरण से मुक्ति मिल जाएगी? हाँ। पहले- पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। जो भगवान की शरण में चला गया, जो भगवान का आश्रय ले लेता है, वो भगवान जन्म मृत्यु से मुक्त कर देते हैं उसे। थैंक यू गुरुजी। मतलब आप बोलते हैं कण कण में भगवान है, हर इंसान के अंदर भगवान है जी। तो जब हमारी किसी इंसान से अनबन होती है तो हमें क्या सोचना चाहिए कि हम उस टाइम शांत हो जाएं? क्योंकि वो ख्याल नहीं आता कि इसके अंदर ईश्वर है, तो हम ईश्वर से क्यों अनबन कर रहे हैं? इसलिए सत्संग करके ये ज्ञान अर्जित करना चाहिए कि सब में ईश्वर है। हम ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी चाहे खैर। ना दोस्ती भली जगत की ना दुश्मनी भली जगत की, प्रेम भगवान से कर लो, संसार जीवन है गुजार लो भगवान का चिंतन करते। लड़ाई झगड़ा करके भी क्या मिलना है? यदि आप हमें गाली दे रहे हैं, कोई आपको बुरा कह रहा है, आप चुप रहिए। देखिए, कुत्ता आपको काटता है या कुत्ता आपको देखकर भौंकता है, तो क्या आप भी कुत्ते को देख के भौंकने लग जाते हैं? कुत्ते का स्वभाव ही है भौंकना, कुत्ते का स्वभाव ही है काटना।
तो क्या हम भी कुत्ते की तरह हो जाएं? सामने वाला दुष्ट है तो उसका स्वभाव वैसा है, क्या हम भी उसकी तरह हो जाएं? इसलिए सामने वाला कैसा है वो रहा आए। दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता, तो सज्जन को भी अपनी सज्जनता नहीं छोड़नी चाहिए। गुरुजी, वो जब परिवार के लिए जब बोलते हैं ना गलत शब्द, तब हाँ। जाके हम उस क्रोध में आते हैं, तो वो क्रोध को कंट्रोल नहीं कर सकते। क्रोध को कंट्रोल विवेक के द्वारा होगा, सत्संग करेंगे। देखो, क्रोध के कारण ही तो आज ये स्थिति आई। आप क्यों आए जेल के अंदर? मैं हस्बैंड के मर्डर केस में हूँ। तो आपने पति को मार दिया? नहीं, फिर वो प्रॉपर्टी के वजह से मेरे इन लॉस ने मेरा इन्वॉल्वमेंट बता के मुझे यहाँ पे भेजा है। तो पति की मृत्यु कैसे हुई? किसी ने की है मृत्यु। किसी ने की, मारा किसी ने? जी तो जिसने मारा वो जेल आया कि नहीं? हाँ जी, अभी वो मतलब बाहर है जिन्होंने मारा तो था। फिर आप कैसे अंदर हो गए? मेरी भी बेल होने वाली है। नहीं तो आप जेल कितने दिन रहे जेल के अंदर? मुझे यहाँ पे लगभग 9 साल हो गए। तो 9 साल आपने जेल की सजा पाई, तो आखिर आपने गुनाह किया होगा तब ना पाई? नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोलूँगी क्योंकि सत्य बोलना मुझे भी पसंद है। तो मैंने मर्डर नहीं किया है, ना ही मेरा इन्वॉल्वमेंट है। आपने जैसे बताया ना कि पिछले फंसा जन्म दिया का। किसी ने आपको? जी, चलिए, तो व्यर्थ में ही आप निर्दोष हैं और आपको सजा मिली। मैं ये समझ चुकी हूँ कि पिछला कुछ रहा हुआ है जो मुझे काटना है, तो मैं खुशी खुशी भी काट रही हूँ। तो आप अब यहाँ से जाने के बाद खुशमय जीवन बिताइएगा, बिल्कुल। भगवान का चिंतन कीजिएगा। बच्चे हैं आपके? हाँ जी, गुड़िया है तो बेटी आप वहीं घर में है? ससुराल वालों के पास। अच्छा, चलिए, अब यहाँ से जाने के बाद आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे अपनी जिंदगी? फिलहाल तो मैं अपने मायके में ही हूँ, उसके बाद तो सोचा हुआ है प्रोफेशन जो भी मैंने सर मैं उसी में आगे बढ़ूंगी। चलिए, भगवान आपको सुखी रखे। राधे राधे। गुरुजी, हम गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं, कई महिलाएं हैं। तो गुरु दीक्षा देंगे कल सुबह 9 बजे रख लेंगे कार्यक्रम।